दोस्तों आज से कुछ 20 साल पहले एयर ट्रैवल करना मतलब एक सपने की तरह ही होता था, क्योंकि एयर ट्रैवल्स के जो फेयर्स थे वो बहुत महंगे थे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो इन 1914 जब दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, तो उस फ्लाइट का जो टिकट फेयर था वो था $400। तो आप समझ सकते हो कि 1914 में $400 की प्राइस मतलब बहुत महंगा हो गया। और अगर 20 साल पहले की बात करूँ तो एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर, इन एयरलाइंस के टिकट फेयर्स भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। 24,000, 30,000, 50,000 और कभी कभी तो 1 लाख के ऊपर भी इन एयरलाइंस के टिकट फेयर्स पहुंच जाते थे। बट एक बात थी कि यहाँ पर आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती थी। बट हमारे इंडिया में एक कहावत है, पीपल्स वांट टू लिव लग्जरी बट डोंट वांट टू पे लग्जरी। और कुछ इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक एयरलाइंस का लॉन्च हुआ जिसका नाम था एयर डेक्कन। तो ये एयरलाइंस एग्जिस्टिंग एयरलाइंस से 30% लेस प्राइस में अपने टिकट्स को बेचने लगी। और इसी एयरलाइंस की वजह से हमारे देश का हर एक आम नागरिक भी आज एयरलाइन से ट्रैवल कर सकता है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे एक लो कॉस्ट एयरलाइंस काम करते हैं और कौन से बिजनेस मॉडल एक लो कॉस्ट एयरलाइंस फॉलो करते हैं जिससे कि वो अपने टिकट्स इतने ज़्यादा सस्ते बेच पाते हैं। तो किसी भी एयरलाइंस को शुरू करने के लिए सबसे पहले एयरलाइंस को ज़रूरत होती है एक एयरक्राफ्ट की। तो ये एयरलाइंस क्या करती है, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को अपने ऑर्डर देते हैं और एक ही बार में बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब इससे होता ये है कि एयरलाइंस को एक अच्छे खासे अमाउंट में डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको 2019 में याद होगा तो इंडिगो एयरलाइंस ने एक ही बार में एयरबस को 300 एयरक्राफ्ट की ऑर्डर दी थी। अब जाहिर सी बात है उनको वहाँ पर बहुत सारा डिस्काउंट मिला होगा। अब रिसेंटली बात करें तो अकासा अपकमिंग एयरलाइंस जो है 72 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की ऑर्डर दी। अगर आपको अकासा एयरलाइंस के बारे में नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। तो ऐसे इनिशियली ये जो एयरलाइंस है सेम टाइप के एयरक्राफ्ट सेम मैन्युफैक्चरर को एक ही बार में बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देते हैं। अब इससे होता ये है एयरलाइंस को सेम क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स हायर करने पड़ते हैं, सेम क्वालिफाइड जो एम्प्लॉयज़ है वो हायर करने पड़ते हैं। अब इन एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है और वो भी एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि इनका कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कम हो जाता है। अब सेम टाइप का एयरक्राफ्ट है मतलब एयरलाइंस को मेंटेनेंस भी अलग अलग एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर भी ये एयरलाइंस पैसे बचाती है। कुछ इतने सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं एक सेम टाइप का एयरक्राफ्ट खरीदने से। और जब एम्प्लॉयज़ सेम टाइप के एयरक्राफ्ट पर काम करते तो उनकी कहीं ना कहीं मोटर मेमोरी में काम फिट हो जाता है और उनकी वर्क इफ़िशियंसी बढ़ती है। अब अगर एम्प्लॉयज़ की कंपनी में वर्क इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का प्रॉफिट भी डायरेक्टली बढ़ता है। तो ये तो हो गई एयरक्राफ्ट को खरीदने तक की बात। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन जो है ऑपरेशन में अपने कॉस्ट बचाती है और आपको इतने सस्ते दामों पर टिकट बेच पाती है। अगर 20 साल पहले देखा जाए तो बहुत सी कम ऐसी एयरलाइंस थी जो हब एंड स्पोक्स टाइप का जो ट्रांसपोर्ट मॉडल है उसको फॉलो करती थी। उससे पहले लगभग जितनी भी एयरलाइंस है वो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल यूज करती थी। अब पॉइंट टू पॉइंट मॉडल और हब एंड स्पोक्स वाले मॉडल में डिफरेंस ये है, देखिए अगर मान लीजिए 4 डेस्टिनेशन है, अब 4 डेस्टिनेशन को अगर पॉइंट टू पॉइंट वाले मॉडल से कनेक्ट किया जाए तो वहाँ पर एयरलाइंस को टोटल 6 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर वही एयरलाइंस हब एंड स्पोक वाला टाइप का मॉडल यूज़ करे तो वहाँ पर एयरलाइंस को टोटल 5 एयरक्राफ्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। अब हब एंड स्पोक वाले मॉडल में होता है कि इन चारों डेस्टिनेशन के बीच में एयरलाइंस एक हब को प्लेस कर देती है। इसमें होता है कि एयरलाइंस अलग अलग डेस्टिनेशन से सारे पैसेंजर को लेके आप हब में ला करके छोड़ देते हैं और वहाँ से फिर पैसेंजर जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं सेम एयरलाइंस के, और फिर वो एयरलाइंस उनको अपने अपने डेस्टिनेशन ले जाते हैं। नहीं समझ में आया ना? मैं समझाता हूँ अभी। अब मान लीजिए 2 पैसेंजर है, पॉइंट ए पे 2 पैसेंजर बैठे हैं जिनको सिटी सी और डी में जाना है। अब एयरलाइंस क्या करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट सी में और पॉइंट ए से पॉइंट डी में अलग अलग फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती। एक सेम फ्लाइट में दोनों पैसेंजर को ले आते हैं हब की तरफ। फिर हब में क्या होता है कि ये दोनों पैसेंजर उतर के अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्लाइट में बैठ जाते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज़ में पहुंच जाते हैं। तो कुछ इस तरह से एयरलाइन इस मॉडल को फॉलो करके बहुत सी जगह अपनी कॉस्ट कट करते हैं। और एक बात, ये जितनी भी एयरलाइंस है ये ज़्यादातर सेकेंडरी एयरपोर्ट्स को यूज़ करते हैं और साथ ही साथ ऐसी सिटीज़ को चुनती है जहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक कम हो। इससे होता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो
जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो चार्जेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दूं कि किसी भी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट जब भी लैंड होता है तो उसको लैंडिंग से लेकर के टेक ऑफ तक कुछ चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। उसके साथ ही एयरलाइंस जो है वो अपने टिकट खुद बेचती है। मतलब अगर आपने बहुत बार देखा होगा इंडिगो, स्पाइसजेट या फिर बहुत सारी लो कॉस्ट एयरलाइंस, उनके खुद के प्लेटफॉर्म्स है टिकट को सेल करने के। आप उनकी रिस्पेक्टिव ऐप पर जा करके टिकट्स को खरीद सकते हो। इससे होता है कि मिडल मैन जो रहती है, एजेंसीज रहती है, वो कट ऑफ हो जाती है और आपको बहुत सस्ते दामों पर टिकट मिलते हैं। फिर उसके बाद जब आप टिकट चेकिंग करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हो तो वहां पर आपको एम्प्लॉयज की जगह टिकट चेकिंग मशीन दिखती है और यह आपको अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर दिख गया होगा। और बहुत सारे एयरलाइंस में जो है रिजर्वेशन की पॉलिसीज नहीं रहती। इसमें होता है कि कम फर्स्ट इन फर्स्ट वाली पॉलिसीज एयरलाइंस यूज करते हैं। अब बहुत सारे पैसेंजर जो भी ट्रैवल करते हैं ऐसे उनको विंडो सीट पसंद रहती है या फिर एक पर्टिकुलर सीट जो उनको चाहिए वो पसंद रहती है। तो इसके चक्कर में पैसेंजर क्या करते हैं कि एयरपोर्ट पर जल्दी जल्दी आते हैं। अब इससे एयरलाइंस को ये फायदा होता है कि जो भी पैसेंजर जल्दी आ रहे हैं तो वो बोर्डिंग जल्दी से करते हैं और जल्दी से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाते हैं। क्योंकि जब तक जितने टाइम तक एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर रहता है उसके कुछ चार्जेस एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरलाइंस को पे करने पड़ते हैं, तो वो चार्जेस कम हो जाते हैं। और जब आप ट्रैवल करते हो तो वहां पर आपको इन टाइप सर्विसेज नहीं मिलती, लाइक फूड ड्रिंक्स हो गया, ये टाइप की सर्विसेज आपको नहीं मिलती। तो अगर आपको कोई भी सर्विसेज एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हो। तो दोस्तों होप आपको एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस कैसे काम करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।